हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड में बहुत है। हर बच्चा आज देखो तो वो इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है। कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, जाना इम्पॉर्टेंट है या नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको ये एक्सपोजर लेना चाहिए या नहीं, आज ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। अब इंटरनेशनल स्टडीज़ के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि लाइफ में एक बार आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्यों लेना चाहिए, वो कुछ पॉइंट्स आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव रहेगा इंटरनेशनल स्टडीज़ की आप करें और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर। सीरियसली, जब आप कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 2+2 क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए जा रहे हैं, चाहे आप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हैं, चाहे आप अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद चाहे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट मुझे लगता है कि इट कैन मेक योर CV स्टैंड आउट। आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस लिया है, आउट ऑफ कंट्री लिया है, ऑब्वियस सी बात है आप उसे अपने CV में ऐड करेंगे तो वो आपका CV थोड़ा इंप्रेसिव तो बनाएगा ही। उसके साथ साथ यू कैन एक्सपैंड योर नेटवर्किंग। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में ये नेटवर्किंग वाला पॉइंट हमेशा इंक्लूड किया है कि आपके आगे आने वाले एक्सपीरियंस के लिए फॉर न्यू जॉब्स या फॉर न्यू प्रोफाइल अपने CV को अच्छा करना है, इन सब के लिए योर नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक न्यू नेटवर्क कल्चर बनाएंगे, मीन्स आप अलग अलग देशों के स्टूडेंट से मिलेंगे, आप प्रोफेसर से मिलेंगे, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारा कुछ मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर के अंडर रखती हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रॉपर पैकेज के रूप में आपको मिल रहा है। या नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयबिलिटी। अब एम्प्लॉयबिलिटी कैसे? इंडिया में जब हम स्टडीज़ करते हैं, जब तक हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करते हैं, हमारा ध्यान ग्रेजुएशन में होता है और मे बी जो अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो करिकुलम है, मे बी वो उतना प्रैक्टिकल शायद नहीं हुआ है, जॉब ओरिएंटेड। तो अब इंटरनेशनल और इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हद तक जो फ़र्क पहले यही रहता था कि जो रियल लाइफ प्रैक्टिसेस हैं, आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो रियल लाइफ प्रैक्टिसेस की तरह कैसे हो, वो मोर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो, उनमें असाइनमेंट्स हों, उनमें रियल लाइफ प्रैक्टिसेस हों। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयबिलिटी। इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रेजुएशन रेट टू एम्प्लॉयबिलिटी रेट, ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन रेट टू एम्प्लॉयबिलिटी रेट इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इज मच बेटर देन द इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर अब देखिए, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। क्यों चेंजेस आ रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्यों चेंज होने वाला है? दैट्स द ओनली रीजन। थ्योरेटिकल बेस को थोड़ा कम करके प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करके, ताकि टुवर्ड्स एम्प्लॉयबिलिटी जो यूथ है उनको प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्स कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन। अब ये तो काफ़ी हद तक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी आ गया है। आपको एक्स्ट्रा इलेक्टिव्स, एक्स्ट्रा माइनर्स दिए जाते हैं, दैट इज़ बियॉन्ड योर स्पेशलाइजेशन। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के स्टूडेंट्स के साथ साथ आपको कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलता है। आपका जो अंडरग्रेड का जो सिलेबस होता है वो इस तरीके से फ्रेम किया जाता है। आजकल जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी कॉन्सेप्ट आ गया है और ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से ही आया है। तो अब ये तो थोड़ा बहुत इंडिया में भी है, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो वहाँ ये बहुत एक्सटेंसिव है। तो वहाँ पे आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन और एक डाइवर्स कोर्स पूरा पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड पीयर ग्रुप। ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास फैकल्टी क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रोफेसर्स अच्छे नहीं हैं, इंडियन फैकल्टीज अच्छी नहीं हैं, इंडियन फैकल्टीज भी बहुत अच्छी हैं, दे हैव डन वंडर्स इन देयर एक्सपीरियंसेस। लेकिन अगर मैं फॉरेन कल्चर की थोड़ी सी बात करूं, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिए देना चाहूँगी कि वहाँ पे कोई भी लेक्चरर है, प्रोफेसर है, टीचर है, वो एजुकेशन या टीचिंग के साथ साथ रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब मान लीजिए मुझे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो मुझे पढ़ाने के साथ साथ वो अपना रिसर्च भी कर रहा है। बिना रिसर्च के उनका जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट ही नहीं होता। तो इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मेरा टीचर मुझे पढ़ाने के साथ साथ वो अपना रिसर्च भी कर रहा है तो वो अपने रिसर्च का एक्सपीरियंस भी मेरी टीचिंग में लेकर आएगा, तो मैं भी कुछ न्यू
सीखूंगी, इसलिए हम उन्हें वर्ल्ड क्लास फैकल्टी कहते हैं। उसके साथ एक पीयर ग्रुप कौन सा, जो अलग अलग कल्चर से आया है। मेरी क्लास है, मेरी क्लास में चाइनीज होंगे, अफ्रीकन होंगे, एशियंस तो होंगे, यूएसए से होंगे, अलग अलग कॉन्टिनेंट से होंगे। तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी नॉलेज, तो मतलब मुझे ऐसा लगेगा यस आई एम सराउंडेड विद स्मार्ट पीपल, तो मुझे भी अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आई विल गिव माय 100% टू पुश माई सेल्फ उस पेयर ग्रुप में एडजस्ट करने के लिए। तो जब हर तरफ आपको कंपटीशन दिखता है, स्मार्ट पीपल दिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पेयर ग्रुप एज अ पॉजिटिव इनिशिएटर कह लीजिए काम करता है आपके एडुकेशन में। तो इसीलिए मैं समझती हूँ वर्ल्ड क्लास फैकल्टी एंड अ वेरी गुड पेयर ग्रुप प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल academic as well as personal grooming. So my next point is PR, that is permanent residency. देखिए कुछ लोग सिर्फ एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, they are back to their country, they are serving their own nation. लेकिन कुछ लोगों का सपना रहता है कि वो बाहर PR लेकर वहीं पर सेटल्ड हो जाएं और उनकी फैमिली भी वहीं पर सेटल्ड हो। तो उनके लिए एक रहता है जो सिस्टम है दैट इज OPT को हम कहते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। वंस यू कंप्लीट योर मास्टर, आप कोई डिग्री वहाँ पर कंप्लीट करते हैं तो आपको 1 साल की OPT मिलती है। वो 1 साल में आप उसे एज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले, कहीं पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या आपने 1 साल में जॉब ढूंढ ली, वो 1 साल का एक तरह से आपको ना एक टाइम पीरियड मिल जाता है अपने लिए बेटर जॉब ढूंढने के लिए। एंड वंस यू आर इनटू अ वेरी गुड कंपनी, आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू से आप एक अच्छी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर आप एक रेगुलर जॉब पर आ जाते हैं, तो आपके लिए PR के जो रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। एंड लास्ट but not the least is yes your confidence and your adaptability. आप जब सब कुछ अपने बल पर करते हैं, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, घर में तो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा था आपके पेरेंट्स का, आपके भाई बहनों का, जब बाहर जाके आपको सब कुछ खुद करना होता है, आप एक न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, ऑलवेज यू आर ट्राइंग टू अडेप्ट योरसेल्फ, आपकी अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे लेवल का हो जाता है। इंडिया में शायद आपको अगर उस लेवल तक 12th तक वो सब चीज़ें करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, खुद अपने लिए रास्ते बनाना, अपनी अर्निंग्स, अपने रहने का तरीका, बाहर कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करना है विदाउट योर फैमिली सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत मैच्योर बना देती हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जो आपको अपने माइंड में रखने हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो क्या क्या पॉइंट्स है, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें मेरी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैं बड़े आसान तरीके से जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।